इंशाल्लाह 31 मार्च को बल्ले पे मोरा ठप 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 होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैर गाज़ियाबाद में। यहाँ पे पीटीआई का जो मरकज़ी दफ्तर है, इलेक्शन ऑफिस है, अकरम साहब का, मौलाना अकरम मोहम्मद अकरम साहब का, वहाँ मौजूद हैं। उनके सपोर्टर्स हमारे साथ हैं। बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी हलचल है यहाँ पे। नाजरीन, जो ही हम पैलेस में एंटर हो रहे थे, पुल पे हमने एक प्रोग्राम किया था। हम यही एक बात पूछनी थी कि लोगों की क्या डिमांड्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो उन्हें क्या देना चाहते हैं, यही बात हमने पूछनी थी। और यहाँ पे आके पता चला कि जो पीटीआई का जो मरकज़ी दफ्तर है, मौलाना मोहम्मद इकराम साहब वो यहाँ के कैंडिडेट हैं और यहाँ उनके साथ बड़े पैमाने पे लोगों ने इल्हाक़ किया है, जिसमें पैलेस की बड़ी बड़ी अक़वाम शामिल हैं और इसके साथ साथ बड़ी पार्टियाँ, मुल्की लेवल की जो पार्टियाँ हैं वो भी उनके साथ इल्हाक़ में हैं। जमात इस्लामी है, जमात उलमा इस्लाम है, पीपल पार्टी है और राह हक पार्टी है। उनके तमाम जो अरकान हैं वो भी इस दफ्तर में मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उनके जो सपोर्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं, क्या सोच के वो मौलाना मोहम्मद इकराम साहब को आगे लेके आए हैं। आप पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, कारकुन हैं, क्या सोच के आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है मौलाना मोहम्मद इकराम साहब से? जी भाईजान, ये पीटीआई वालों ने हमारे साथ बहुत एहसानात छोड़ के गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, इसलिए हम मौलाना इकराम के साथ हैं। इंशाल्लाह 31 मार्च को बल्ले पे मोरा ठप 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 होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट से 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, ठीक है। और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट की वाहिद पीसीसी रोड है, पक्की रोड। 5 मिनट तक ऐसी कोई रोड नहीं है जिस पे आप आराम से सफ़र कर सकें। यहाँ कोई बैंक नहीं है, तो ऐसी कोई डिमांड रखी है? स्कूल कॉलेज क्या मांगना चाहते हैं? सिर्फ स्कूल कॉलेज इधर नहीं है, लेकिन पीटीआई वालों ने 2 अरब रुपए मुफ्ती अब्दुर्रहमान ने लाया। 2 अरब रुपए, थोड़ा आगे जाओ कैमरा घुमा, क्या होता है आगे सब रोड है आगे बनाए हैं। लेकिन मैं यहीं का रिहायशी हूँ, मैं काफ़ी आगे तक जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, लेकिन जब आप किसी नुमाइंदे को लाते हैं तो उसके आप डिमांड करते हैं कि भाई हमारे 50 साल हो गए, हम तहसील बने, यहाँ से मिनिस्टर्स गुजरे, ये गुजरा, 2 मिनिस्ट्रीज यहाँ से पैलेस से मिली, हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, सड़कें चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। तो तवक्को है इकराम साहब ये सब कुछ कर पाएंगे आप लोगों के लिए? बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे इकराम साहब। और जब तक मुफ्ती अब्दुर्रहमान यहाँ पे आए, सब रोशनी देखा है हम लोगों ने, बहुत रोशनी देखी है। और इनसे बात करेंगे। यूथ है, न्यू टैलेंट है, अब जो भी होता है आप लोगों के लिए होता है, आप ही कौम के मुस्तकबिल हैं। क्या तवक्कुआत हैं इकराम साहब से आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कराक्रम न्यूज़ नेटवर्क का मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने आके यहाँ हमारे से ये वक़्त ले लिया। तो सन 2016 से मैं पीटीआई का सपोर्टर रहा हूँ, अभी भी माशाल्लाह मैं सपोर्ट करता रहा हूँ। और आज भी कसीर तादाद में हमारी जो यूथ मूवमेंट है वो यहाँ शिरकत की है और आवाम का भी काफ़ी मतलब हजूम है। तो अकरम साहब जो हैं हमारे कैंडिडेट हैं वो तकरीबन इंशाल्लाह जीतेंगे भी और इस इलेक्शन में, और मुखालफिन के लिए इंशाल्लाह बुरी शिकस्त देंगे। और 31 मार्च को इंशाल्लाह पीटीआई का जीत होगा। और इंशाल्लाह 1992 में हमारे कप्तान ने शिकस्त दी थी और जेयूआई और दीगर पार्टी को इंशाल्लाह 31 मार्च को बदतरीन शिकस्त से हम मद मुकाबिल हैं। वो कौन है मद मुकाबिल? तो इस वक्त जेयूआई है और मुत्तहिदा अक़वाम कुर्रखेल का जो नुमाइंदा है वो हैं। और इंशाल्लाह हमारी जो बारी अक्सरियत से इंशाल्लाह 31 मार्च को हम शिकस्त देंगे। अच्छा, एक और हमारे नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम सिर्फ यही जानेंगे 3 बुनियादी क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की, क्या ज़रूरियात हैं? आज से पहले तो मैं पीटीआई में एज आ मेंबर भी रहा हूँ और आईएसएफ में भी मैंने 1-2 दफ़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और इसके बाद इंसाफ वेलफेयर विंग में भी मैंने काफ़ी टाइम मतलब दे दिया है। और आजकल तो इस तरह है कि पैलेस कोहिस्तान में जो पीटीआई के जितने भी आज यूथ के नज़रियाती वर्कर थे, मतलब जो कारकुन थे, उनको हमने बुलाया और तकरीबन 200-300 के मतलब नज़दीक थे। आज हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद हम इस महफिल में आ गए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौलाना अकरम साहब को हम बहुत ज़्यादा यूथ है इसके पीछे, मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एजेंडा लेके आए हैं आप यूथ? एजेंडा हम ये लेके आए हैं कि हमारे ये जो पैलेस में बेसिकली एजुकेशन की कमी है, हम मतलब अकरम साहब को ये कहेंगे कि हमारे पैलेस में तो एक तो डिग्री कॉलेज नहीं है, हम डिमांड रखेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मतलब डिमांड रखेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो स्पोर्ट एक्टिविटी है, स्पेशली जो हमारे पैलेस में ग्राउंड नहीं है, उसके बारे में हम अपने मुतालबे इसको पेश करेंगे। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, इंशाल्लाह हम मतलब बुरी तरह हम उनको शिकस्त देंगे, बड़ा सरप्राइज़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशरक़ टीवी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती औकात निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए।
मैं एक आम आदमी शहरी की हैसियत से आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। ज़िला कोले पारस का बाशिंदा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। पार्टी के लिहाज से भी मैं बात करूँगा कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया और फिर आवाम ने पीटीआई के साथ क्या सलूक किया, वो भी थोड़ी सी मैं आपको रोशनी डालूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक भाई ने बता दिया है कि जब 2013-14 से जब हमारी तहरीक चली तो उस वक़्त हमारे ज़िले के ज़िलाबंदी के हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर तहरीकें चली, बड़े मसाइल आए। तो फिर पीटीआई को हमने एक मेंबर भी दिया और मेंबर देने के बाद उन्होंने हमारे ये वादा पूरा किया कि उन्होंने हमें एक ज़िले से 3 ज़िलों में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जो उस वक़्त के वज़ीर आला साहब थे हमारे परवेज़ खड़क साहब, उन्होंने हम पे ये बहुत बड़ा एहसान किया। हम उनके मशकूर हैं पीटीआई के। दूसरी बात यह है कि हमने दूसरी दफ़ा पीटीआई के लिए एक और मेंबर दिया जो कि मुफ्ती उबैद रहमान साहब आज़ाद खड़े हुए। उसके बाद इसी कौम की मशावरत से उन्होंने जाके उधर उसके साथ इल्हाक कर लिया। अब बात आ गई तहसील नाज़िम के सिलसिले में। यहाँ पर तहरीकें चली। यहाँ पे हमारे पालस में तकरीबन कोई 5 पार्टियाँ हैं जो कि इस इलेक्शन के लिए सरगर्म हैं। तो हमने मौलाना मोहम्मद अकरम को पीटीआई के टिकट पर डिमांड किया कि आप आएँ और हमारी खिदमत करें, और हम इस हुकूमत के साथ हैं, पहले भी साथ थे, आइंदा भी साथ होंगे। लेकिन हमारे चंद मसाइल हैं, उसके ऊपर आपने नज़रसानी की करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये उम्मीद करते हैं, साथ साथ मैं ये बात बताता चलूँ कि यहाँ पर 8-9 अक़वाम के तकरीबन अक्सरियत इस पार्टी में इसके सपोर्टर हैं मौलाना मोहम्मद अकरम के, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पहली की तरह हम इसको सीट दे के यहाँ पे बिठाएंगे। तो हमारे मसाइल क्या हैं? मसाइल यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे हम गिन नहीं सकते, इतने बड़े मसाइल हैं। हमने हर फोरम पे बात की लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा। यहाँ तक हमारे रोडों का मसला है। यहाँ पर रोड 2 दर्रे हैं पालस के अंदर, 2-3 दर्रे हैं कोलाई के अंदर। उधर रोडों को जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाने की ज़रूरत है। हमारे चौड़ वैली के लिए फ़ंड रखा हुआ है, उधर के लिए भी काम शुरू है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें वो फ़ंड मज़ीद रखेंगे। हमारे शराकोट के लिए भी, शरियाल के लिए रोड के मसाइल हैं, कच्चे रोड हैं, उनको जो है पाए तकमील तक पहुँचाने की ज़रूरत है। यहाँ पर फीमेल मेल कॉलेजेस नहीं है, शुरू से नहीं है। 1996 में ये तहसील बना, आज तक यहाँ पर ये लड़के तालीम से महरूम हैं। बुनियादी हमारा मसला तालीम का है। दूसरा मसला हस्पताल फैसिलिटीज़ का है। यहाँ पे कोई ऐसे रिकग्नाइज अस्पताल नहीं है जिधर जो है सही इलाज मुआवजा हो सके। ठीक है जी। फीमेल की तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है, उसके ऊपर हम मौलाना साहब को खुदा इसको सीट दे, हम मुतालिबा करेंगे कि इसके अंदर काम करें। ठीक है जी। इसके बाद जो है यहाँ वाटर सप्लाईज़ का मसला है, वो इसके लेवल का होगा तो ये करेंगे। MPA से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ये इलाकाई मसाइल हल करें। तो हम उम्मीद करते हैं हम ये सारे सपोर्टर पीटीआई के जो हैं इंशाल्लाह हम इसको वोट भी देंगे, हम इसको कामयाब बनाएंगे, हम इस हुकूमत के साथ चलेंगे। नादरे की मसाइल सारे हैं, ये मैंने चंद सीधा मसाइल थे जो आपके सामने बयान किए। ठीक है, थैंक यू। ये इत्तेहाद तो होते रहते हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लेकिन बेहतरीन जब आप इत्तेहाद करते हैं तो बेहतरीन उसकी ये खुशाइन बात होती है कि जब आप किसी नुमाइंदे को आगे लाते हैं, उससे डिमांड्स रखें, उसको अपने मसाइल बताएं और अपने मसाइल उससे हल करवाने की कम से कम उससे इतनी तवक्को हो कि वो आपके मसाइल हल कर सकें। और ये पालस के वो नौजवान, वो माज़ शहरी थे हमारे साथ, जो माज़ीन हैं, बुज़ुर्ग हैं यहाँ के, उन लोगों ने एक ही बात कही कि हमारे डिमांड्स हैं और हमारे डिमांड्स पूरे होने चाहिए। हमने पहले भी गवर्नमेंट के साथ बड़ी वफादारी की, उन्होंने हमने उन्हें कैंडिडेट दिया जिसके बदले हमें डिस्ट्रिक्ट मिला। गवर्नमेंट का सिर्फ ये हक नहीं है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट और तहसीलें दें, उन्हें बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करें ताकि लोग भी उनका साथ दें और गवर्नमेंट भी उनका साथ दें। एक और नौजवान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या तवक्कुआत हैं, क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्या लगता है आपकी पार्टी जीत पाएगी यहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
प्यान मैं पीटीआई का एक वर्कर हूँ। उसके अकरम, ये हमारे उम्मीदवार हैं अकरम साहब, मौलाना अकरम साहब। और हमारे इलाके की डिमांड ये है कि पसमानदा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इधर ना रोडों की इस तरह सहूलियात मौजूद हैं, टूटे फूटे रोड हैं, और हॉस्पिटल और एजुकेशन का मसला है, तो ये क्लियर होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरा नाम सफ़ीर सालार है, विलेज झमरा खलियार से ताल्लुक़ रखता हूँ। और उधर से अक़वाम ने पीटीआई की हैसियत से मुझे बला मुकाबला मेंबरशिप किया है, और इंशाअल्लाह मौलाना साहब को भी, अकरम साहब को भी इंशाअल्लाह इधर से जीत कर दिखाएंगे। और जो खटक साहब ने हमारा पूरा उतरा है काम पे, पूरा खटक साहब उतरा है, इंशाअल्लाह हम भी पूरा उसी पर उतरेंगे। तो ये हमारा बरपालस का ये अपील है कि हमारे लिए 4-5 यूनियन कौंसिल है उधर, उसी लिए हमारे तहसील का मुतालबा है, मुतफ़क़ा मुतालबा है, उसी को नज़रसानी में रखें, ये हमारा मुतालबा है।